मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 5 बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई को स्वर के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं और जब उसको मात्रा के रूप में या चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो हमेशा इस प्रकार के लिखते हैं, एक खड़ी रेखा और उसके पीछे से गोल। ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये हमेशा अक्षर या व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, चीता, च में बड़ी ई की मात्रा चीता, चीता। परी, र में बड़ी ई की मात्रा परी। ल में बड़ी ई की मात्रा ली, च में बड़ी ई की मात्रा ची, लीची। द में बड़ी ई की मात्रा दी, क दीपक, दीपक जिसे आप अपने मंदिर में जलाते हैं या फिर हम दीपावली में भी जलाते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग मेरे साथ इसको दोहराएंगे। चील, चील। तीस, तीस। झील, झील। नीम, नीम। तीर, तीर। कील, कील। घड़ी, घड़ी। नदी, नदी। नीला, नीला। खीरा, खीरा। पीला, पीला। पपीता, पपीता। बकरी, बकरी। पीपल, पीपल। शरीर, शरीर अर्थात हमारी बॉडी। पनीर, पनीर, पनीर की सब्जी आपकी मम्मा बनाती होंगी। लकड़ी, लकड़ी। नाशपाती। बच्चों आप इनको घर में 2 बार दोहराएंगे, इन शब्दों को 2 बार दोहराएंगे। आइए ये पढ़ते हैं। चीता आया झील पर, पानी पी गया आकर। वीर का जब तीर चला, चीता भागा घबरा कर। गीता की बकरी पास चल रही, दिखती वह घबराई सी। भागी सरपट इतनी जल्दी, लगती वह डरी डरी सी। बच्चों यहाँ पर ये आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये आपका अभ्यास कार्य है। यहाँ पर ये है रिक्त स्थान भरो। रिक्त का अर्थ होता है खाली, स्थान मतलब जगह। तो आपको जो खाली जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको इनको भरना है। अब किससे भरना है? आपको यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, हर वाक्य के साथ 2-2 शब्द दिए गए हैं। आपको सही शब्दों को चुनकर उसको खाली स्थान पर भरना है। और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका सही शब्द कौन सा है? इस छोटी सी कविता को पढ़कर, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको भर सकेंगे। आपके लिए एक और कविता है, कविता है एक थी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको जितनी भी लाल रंग में दिखाई दे रही है ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आपके अक्षर के हमेशा पीछे लगाई जाती है। ठीक है, एक बार कविता पढ़ते हैं साथ में। एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी। एक थी मछली, रहती थी गीली। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। एक थी नानी, कहती थी कहानी। वेरी गुड, शाबाश। आप ये कविता अच्छे से याद भी करेंगे और फिर मैं आपसे सुनूंगी भी। अब यहाँ थोड़ा सा अभ्यास कार्य देखते हैं। आपको अभ्यास कार्य में क्या करना है आइए देखते हैं। सही उत्तर पर सही लगाओ। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है, मछली कैसी रहती थी। आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न है, मछली कैसी रहती थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको विकल्प दिए गए हैं, आप दोनों में से सही चुनेंगे। दूसरा है ख पॉइंट, मीरा क्या खाती है। तो आप लोग बताएंगे कविता को पढ़कर कि मीरा क्या खाती है और ये कार्य आप अपनी हिंदी नोटबुक में करेंगे। दूसरा है सही शब्द पर गोला लगाओ। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक जैसे 2 शब्द दिए गए हैं, यह है नानी और यह है नानी। तो और हम इस पाठ के दौरान हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा। तो हमें देखना है
यहाँ पर लिखा है नानी, नानी, और यहाँ पर लिखा है नानी, नानी। तो दोनों में से कौन सा सही है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार से लीची, लीची, झील, झील, साड़ी, साड़ी। तो जो सही होगा आप उसको ही करेंगे। धन्यवाद।